दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हो गई है और 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। 8 फरवरी को इसकी गिनती होनी है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए 29 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। रिठाला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 बार के एमएलए रहे कुलवंत राणा को अपना प्रत्याशी बनाया है और हम हैं रोहिणी वार्ड 21 मंडल में, जो भारतीय जनता पार्टी का मंडल है, और यहाँ से निगम प्रत्याशी भी रह चुके हैं नवीन गर्ग जी। इनके साथ इनसे बात करेंगे कि चुनाव की घोषणा के बाद भी अब भारतीय जनता पार्टी विशेष करके इस मंडल में और इस विधानसभा में कितनी तैयार है और कौन कौन से मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जा रही है और अपने पक्ष में जनमत जुटा रही है। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि पार्टी में यहाँ से 20 से भी ज्यादा प्रत्याशी के दावेदार थे, जो लोग उसमें से कुलवंत राणा को, जो पूर्व में विधायक हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। क्या देखते हैं आप लोग कुलवंत राणा के यहाँ के प्रत्याशी के रूप? पहले तो मैं सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार है। 20 प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे थे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, टिकट तो एक को ही मिलती है। हमारा शुरू से एक ही एजेंडा रहा है, हमारा चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। तो पार्टी ने जो डिसाइड किया, शीर्ष नेतृत्व ने डिसाइड किया है, उसी को हम लेकर के हमारे यहाँ से कुलवंत राणा जी को टिकट मिली है और हमने सोच लिया कि बार रिठाला विधानसभा से उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और मैं वार्ड 21 से जो अपना मंडल है उससे मैं भारी बहुमत से भाईसों को विजय बना के भेजेंगे। वो कौन कौन से मुद्दे होंगे यहाँ के, जिस मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हैं या लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की बात कर रहे हैं? सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं भाई साहब। अब आप देखिए, मैं फिर मेरे फेसबुक के माध्यम से आप देखिए, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। निगम पार्षद यहाँ से भाग गया है, दूसरे वार्ड में जाके विधायक का इलेक्शन लड़ रहा है। यहाँ अपना वार्ड तो उससे संभल नहीं रहा था, दूसरे वार्ड में एमएलए के लिए लड़ रहा है। बहुत ही मुद्दे हैं। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और सफाई व्यवस्था की व्यवस्था मैंने आपको बता ही दिया है। स्कूलों की बुरा हाल है और आप देखिए यहाँ मोहल्ला क्लिनिक का है। मोहल्ला क्लिनिक में आप जाओ, ना दवाइयाँ मिलेंगी ना डॉक्टर मिलेंगे। सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं। बुरा हाल हो गया। पॉल्यूशन आप देख लीजिए, पूरी दिल्ली में कितना 501 लेवल था अभी, अब फिर से जिन्होंने ग्रेड 3 लगा दिया। स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ी, बच्चों को दुनिया की अनेकों बीमारी लग रही हैं। तो पूरी दिल्ली तहस नहस हो गई है। जगह जगह सड़कों पे गड्ढे, कोई डेवलपमेंट का काम यहाँ पर नहीं हुआ और पूरे दिल्ली को इन्होंने तहस नहस कर दिया, पूरी दिल्ली को। कुलवंत राणा यहाँ से 3 बार के विधायक रहे हैं और उनके सामने जो है वो 2 बार के विधायक महेंद्र गोयल है। महेंद्र गोयल का ये दावा है कि विधानसभा क्षेत्र में कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहां पर डेवलपमेंट के काम नहीं हुए हो, जहां के लोगों की समस्याओं को उन्होंने पिछले 10 साल में नहीं सुना हो। आप लोगों को क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी, विशेष करके यहाँ के विधायक का जो दावा है, वो कितना कुछ कर पाए? जब यहाँ से कुलवंत राणा जी विधायक थे तो उन्होंने सुखदेव कॉलेज हम उनके टाइम पे बना है। अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर जो यूनिवर्सिटी आई थी वो उनके टाइम से आई हुई है और बहुत उन्होंने काम किए हैं रिठाला विधानसभा में और विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। पूरे बुद्ध विहार में इतना उन्होंने काम किया था, डेवलपमेंट बहुत की थी उन्होंने अपने टाइम पे ना। और अब भी वही काम होगा। अब तो देखो, सेंटर में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, दिल्ली में सरकार भी होगी और डबल इंजन की सरकार जब होती है तो उसमें विकास ही विकास जो है पूरी दिल्ली में होगा। अब देखिए आप, कोई भी नया पुल दिल्ली के अंदर नहीं बना। जब माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, उन्हीं के टाइम पे कितना विकास दिल्ली के अंदर हुआ था, क्योंकि सेंटर में सरकार कांग्रेस की थी और दिल्ली में सरकार भी कांग्रेस की थी। और अब देखिए आप, कोई रोड नहीं बन रहे, कोई नया स्कूल नहीं बन रहे। इन्होंने कहा कि 500 स्कूल हम नए बनाएंगे, कोई नया स्कूल का निर्माण नहीं हुआ। इन्होंने कहा 20 नए बड़े हॉस्पिटल बनाएंगे, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना। और कोई भी डेवलपमेंट का कार्य आप देख लीजिए, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई किसी भी तरह का कोई काम दिल्ली के अंदर नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने, विशेष करके जब हम
नवीन गर्ग जी से मिले थे और तो हमने देखा कि ये इस तरह का एक चार्जशीट लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये 4 पेज का एक वो चार्जशीट है जिसमें पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के बारे में और आम आदमी पार्टी के योजनाओं में जो घोटाले हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, उसको लेकर के और ये लोग इस पत्रक के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं, उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया। ये जितने भी मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी पिछले लंबे समय से लोगों के बीच में लेके है। जब आप लोग ये पर्चे लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स हो रहा है? जबकि अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना 2100 रुपए पर मंथ महिलाओं को देने की घोषणा की है। दलित बच्चों को विदेशों में पढ़ने की बात उन्होंने कही है। कई ऐसी योजनाएं हुई हैं। जब इस आरोप को लेके जा रहे हैं, लोगों में कितना अविश्वास दिख रहा है? लोगों का कहना है कि ये जो संजीव योजना जो आप कह रहे हैं 2100 रुपए वाली, तो जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं तो वो ये कहते हैं 1 रुपया है। पंजाब में दे दिए क्या? 2022 में जब इलेक्शन हुआ था, इसने कहा था 1100 रुपए जो है हर महिला को मिलेंगे, तो आज तक मिले क्या? तो दिल्ली में सरकार इनकी थी, अभी अनाउंस कर रहे तो दे दो ना, सारा डाटा भी इनके पास है, दे क्यों नहीं रही है? तो ये सर्व लुभावने जो सरूफा जिसको बोलते हैं, वो ये काम कर रहे हैं। लोग जागरूक हो चुके हैं अब। लेकिन दिल्ली में तो इन्होंने जो कमिटमेंट किया था, जो वादे किए, वो चाहे पानी देने की बात हो, बिजली देने की बात हो, फ्री पानी फ्री बिजली वाली जो बात हो, महिलाओं को बसों में चलने की बात हो, तो ऐसी कई जो भी कमिटमेंट थे, मैक्सिमम जो फ्री बिट जिसको कही जानी, रेवड़ी जी कही जा रही है, वो तो लगभग तो पूरे हुए हैं। तो वो पंजाब में भले ही नहीं दे रहे हो, लेकिन दिल्ली में जो वादे उन्होंने किए वो तो पूरे हुए हों। तो ये कैसे कहा जा सकता है अभी, या आप लोग किस आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रहे हैं कि अगर पंजाब में नहीं दे रहे हैं तो दिल्ली में नहीं देंगे, जबकि दिल्ली में उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए जो कहा वो तो वो दे रहे हैं। देखिए, पानी दे रहे हैं तो पानी गंदा आ रहा है, सीवर युक्त पानी आ रहा है। अब आप देखिए, आप मेरे साथ चलिए कॉलोनी में, आप जाके मैं दिखाता हूँ आपको, सारे सीवर ओवरफ्लो चल रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है। और आपका क्या मुद्दा था, क्या बता रहे थे आप? बसों का है, वो मोदी जी ने इलेक्ट्रिक बसें दी अभी दिल्ली को। कोई विकास ही नहीं हो रहा, ना बसें आ रही हैं, बसों की हालत इतनी खस्ता है। तो अभी इलेक्ट्रिक बसें जो है मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने दी है इनको। और पानी का आपको समस्या आई, कोई रोड का निर्माण नहीं हुआ। दिल्ली की हालत जो है बरसात में ऐसी हो जाती है। अभी कितने बच्चे, कितने थोड़ी सी देर की बारिश में कितने की अभी मृत्यु हुई है अभी करंट लगने से। तो क्या हो रहा है ये दिल्ली में, आप बताइए। मोदी जी ने इतनी योजनाओं का शुभारंभ किया है। मेट्रो लाइन जो है रिठाला से नरेला होते हुए कुंडली तक, जो अभी माननीय मोदी जी अभी आए थे जापानीज पार्क में, तो उन्होंने उसका उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, एक मर्चेंडा लाइन का उन्होंने उद्घाटन किया। एक जो अशोक विहार में अभी वो जब आए थे, तो उन्होंने 1600 कुछ घर जो है गरीबों को दिए हैं, जहाँ झुकी वही मकान। और अभी ये योजना चल रही है, और जहाँ भी जिसकी भी झुग्गी होगी, कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, और वहीं पर उसको मकान दिया जाएगा। दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू होगी, जो केजरीवाल जी ने 5 लाख रुपए की योजना थी, जो बुजुर्गों को मिलनी थी, उन्होंने लागू नहीं की। वो हमारा मैनिफेस्टो में सबसे पहले होगा। जैसे ही दिल्ली सरकार बनेगी 8 तारीख को, आप देखना, आप भी यही हो, हम भी यही। दिल्ली में सरकार बनने जा रही है, और 8 तारीख को जैसे ही सरकार बनेगी, उसी टाइम आयुष्मान योजना दिल्ली के अंदर लागू होगी। पेंशन जो लोगों को चल रही है, जो जितनी भी योजनाएं अभी दिल्ली में चल रही है, वो सारी योजनाओं का लाभ सभी को मिलेगा। कोई योजना बंद नहीं होगी। जैसी योजनाएं चल रही है वो तो चलती रहेंगी, और दिल्ली में आप देखना विकास कैसे होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो